नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं एक प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकर। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। तो ये बहुत साल से जो है कस्टमर इसको ऐसे ही चला रहे हैं, तो ये रिपेयर करने के लिए उन्होंने नहीं बोला। और उन्होंने कहा है कि जो इंडक्शन है वो बिल्कुल कोई भी काम जो है वो नहीं कर रहा है। तो आज जो है हम इसे चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर कोई भी सप्लाई जो है वो नहीं आ रही है। तो आप देखेंगे तो ये इसके अंदर कुछ इस तरह का जो है पीसीबी है। तो सबसे पहले मैंने जो है इस पीसीबी को निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम इसे सप्लाई लगाएँगे। आपको कभी भी अगर चेक करना है तो सीरीज़ के अंदर ही आपको सप्लाई लगानी है। तो यहाँ पर सप्लाई जो है वो मैंने लगा दी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई भी बीप साउंड नहीं आया है और यहाँ पर कोई भी हमारी पावर सप्लाई जो है वो नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को निकाल देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत ही आसान है इंडक्शन का पीसीबी रिपेयर करना। छोटा-सा पीसीबी होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ देखेंगे। तो ठीक है, कोई बीप साउंड हमारा नहीं आ रहा, तो यानी कि फ्यूज़ जो हमारा ओपन हो चुका है। फ्यूज़ ओपन हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा शॉर्ट सर्किट ज़रूर हुआ है। तो बिना किसी देरी के हम जो सीधा है वो आईजीबीटी को चेक करेंगे, क्योंकि इंडक्शन के अंदर आईजीबीटी ख़राब होते हैं। तो ये पिन इसकी पहली गेट है और यहाँ पर है सोर्स। यहाँ पर देखेंगे तो ये आईजीबीटी हमारा, इसकी तीनों पिनों जो है वो हमारी यहाँ पर शॉर्ट है। तो अगर हमारा आईजीबीटी शॉर्ट है तो सबसे पहले हम इस आईजीबीटी को निकालेंगे। नया आईजीबीटी नहीं लगाएँगे, उससे पहले जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए, इसकी ड्राइव सही है या नहीं है। जहाँ-जहाँ से ये सेंस कर रहा है सब कुछ हमारा सही है और हमारा इसको लगाते ही हमारा कहीं आईजीबीटी ख़राब ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके लगानी है। तो सबसे पहले हम आईजीबीटी को निकालते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन-सा नंबर का आईजीबीटी लगा है और फ्यूज़ को हम नया लगाएँगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने आईजीबीटी को निकाल दिया है और यहाँ पर फ्यूज़ है वो भी नया लगा दिया है। आपको जो है अच्छी क्वालिटी का फ्यूज़ लगाना है, 12 से 15 एम्पीयर का, जितना इसके अंदर लगा है। अगर आपके पास 15 एम्पीयर का नहीं है तब आप 12 एम्पीयर का भी लगा सकते हैं। तो अभी हमें जो है आईजीबीटी लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपको टेस्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सीरीज़ में हम देते हैं सप्लाई। अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे अभी हमारी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो सीरीज़ में हम सप्लाई लगाएँगे। यहाँ पर साउंड तो आया लेकिन हमारा जो सीरीज़ बल्ब है वो फुल ग्लो कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे डीसी वोल्टेज। तो यहाँ पर है हमारा ग्राउंड और यहाँ पर है हमारा पॉजिटिव। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 91 वोल्ट है, यानी कि वोल्टेज जो हमारे ड्रॉप हो रहे हैं। तो सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। यानी कि इससे हमारा चांस हो सकता है कि आगे हमारी कोई शॉर्टिंग तो आ नहीं रही है, लेकिन हमारा जो है वो आईजीबीटी, हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये शॉर्ट हो सकता है। तो इसको आपको कैसे चेक करना है, ये बीच वाली हमारी एसी लाइन है। यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, ये कट वाली साइड, और यहाँ पे मिलेगा ग्राउंड। तो वो टेस्ट करने के लिए अगर यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड है तो मैं यहाँ पे रखूँगा हमारा पॉजिटिव और एसी लाइन से चेक करूँगा। एक डायोड हमारा 2 डायोड हमारे लाइन से लगे होते हैं और 2 लगे होते हैं हमारे न्यूट्रल से। तो ठीक है, ये डायोड हमारा सही है और ये यहाँ पर हमारा एक डायोड शॉर्ट हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो आगे अब इसको चेक करने का कोई फ़र्क नहीं है। आपको जभी भी अगर करना है तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव प्रोब रखिए, एसी लाइन के साथ हम चेक करिए। आपको दोनों साइड डायोड मिले की रीडिंग मिलेगी और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर रखिए नेगेटिव। ऐसे एसी लाइन से ऐसे चेक करिए। तो यानी हमारा जो नेगेटिव से जो 2 डायोड लगे होते हैं, तो यहाँ से भी हमारा एक डायोड जो है वो शॉर्ट है। तो यानी कि इसके अंदर हमारे 4 डायोड हो गए, तो 2 डायोड हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। तो अब हमें जो है इसे भी रिप्लेस करना होगा। तो वीडियो लंबा ना हो जाए दोस्तों, तो मैं जो है इस ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल लेता हूँ।
उसके बाद जो है हम इसकी जो सारी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें आईजीबीटी लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है इसका ब्रिज रेक्टिफायर और आईजीबीटी जो है वो हमने निकाल दिया है। ब्रिज रेक्टिफायर मैंने एक दूसरा पीसीबी से जो निकाला था उसी को लगा दिया है। और कभी भी अगर आपको पहले ब्रिज रेक्टिफायर अगर लगाना हो तो सबसे पहले आप इसे हीट सिंक के साथ में आपको टाइट करना है, और बाद में हीट सिंक को इस पीसीबी के साथ में टाइट करके उसके बाद ही जो आपको सोल्डरिंग करनी है, ताकि जब आप आईजीबीटी यहाँ पर लगाएं तो इन दोनों का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, ताकि ये प्रॉपर हीट सिंक के साथ में टाइट हो सके और आपका आईजीबीटी ओवरहीट ना हो। इसकी वजह से वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। और अगर आपके पास ये कैपेसिटर अवेलेबल है तो आपको ये कैपेसिटर भी चेंज कर देने हैं। यहाँ पर अगर ये आपके पास कैपेसिटर नहीं है, लेकिन ये आपको ज़रूर ही चेंज करना है, हम इसे बाद में चेंज करेंगे। ये हमारे पास होता है 0.33 माइक्रो फैरड का, 1200 वोल्ट से 600 वोल्ट से लेके 1200 वोल्ट का ये कैपेसिटर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसे अपनी सप्लाई को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारी सप्लाई ओके हुई या नहीं। तो हमारे पास बीप साउंड आया है, तो यानी कि हमारी जो सप्लाई है वो ओके हो चुकी है। तो एक बार हम ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर हमारी सप्लाई को जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, हमारे पास 330 वोल्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसके बाद आपको क्या क्या टेस्टिंग करनी है ताकि आपका आईजीबीटी जब आप लगाएं तो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पिन रखनी है हमें अपनी सोर्स के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे 0 वोल्ट है, यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारे आगे जो ट्रांजिस्टर हैं उनमें से कोई भी शॉर्ट नहीं है। अगर वो शॉर्ट होता तो डायरेक्ट हमारे गेट के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई आ जाती। और कई कई इंडक्शन ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जब तक हम आईजीबीटी नहीं लगाते हैं तब तक इसकी ड्राइव जो है वो नहीं आती है। तो आगे हमें क्या चेक करना है, हमें जो यहाँ से वोल्टेज हमारी सेंस होती है वो हमें सारे सर्किट जो है वो 1 बाई 1 करके चेक करने हैं कि हमारे सही हैं या नहीं, ताकि जब आप इसके अंदर एक बार में आईजीबीटी लगाएं तो हमारा ये प्रॉपर ओके चलना चाहिए। उसके बाद अगर कोई एरर हुआ तब हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ से हमारा था लाइन, यहाँ से पर था हमारा न्यूट्रल। तो यहाँ से यहाँ एक हमारी मेन रजिस्टर जो लगी हुई है, यहीं से हमारा जो है वो सेंस करने का सर्किट बनेगा। अगर आप देखेंगे तो ये रजिस्टर, ये हमारे दो डायोड हैं, लाइन से दो डायोड लगे यहाँ पर आ गए, और यहाँ से एक मेन रजिस्टर लगी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप 214 वोल्ट है। और ये रजिस्टर लगने के बाद यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से यहाँ पर एक रजिस्टर और लगी हुई है। तो यहीं से हमारे डिवाइडर बनेंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे कितने वोल्टेज बन जाते हैं, 2 वोल्ट बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, यहाँ पर हमारी एक हाई वैल्यू की रजिस्टर लगी होती है। हम देख लेते हैं रजिस्टर की वैल्यू जो है वो क्या है। यहाँ पर हमारी दो रजिस्टरें लगी हुई हैं। यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं दो डायोड, ये एक लाइन से और न्यूट्रल से लगे होते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। और इस पॉइंट के बाद ये हमारी वोल्टेज चले जाते हैं इस वाले रजिस्टर पे। ये हमारी मेन रजिस्टर है जिससे हमारे जो वोल्टेज है ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हमारे जो दो डिवाइडर हैं वो बन रहे हैं। तो ये हमारी रजिस्टर है ऑरेंज ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज। ये ऑरेंज होता है हमारा 3 3 और 0, यानी कि 330 ये हो गया। ऑरेंज की होती है हमारी 3 0, 330 किलो, 330 किलो की है। इसके बाद हमारी एक रजिस्टर ये लगती है, एक रजिस्टर ये लगती है, जो हमारी ये दोनों अलग अलग तरह पे जाके हमारा सर्किट जो है वो सेंस होता है। तो हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 8 2, यानी कि ग्रे है, रेड है, ब्लैक है, ऑरेंज है। तो ये हो गई हमारी 8 2 0 और 3, यानी कि 820 किलो ओम की हमारी ये रजिस्टर होगी और 820 किलो ओम की हमारी ये वाली रजिस्टर होगी। तो दोस्तों ये इस डिवाइडर के ऊपर अब हमारे पास बन चुके हैं 2 वोल्ट। यहाँ पे ये हमारी डायोड की, यहाँ से यहाँ पर लगे हमारे डायोड लाइन और न्यूट्रल से इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से हमने देखा कि एक मेन रजिस्टर लगी है हमारी, और या इसके बाद एक रजिस्टर हमारी और लगी है यहाँ पर, और एक रजिस्टर हमारी, ये वाला जो प्रिंट आप देख रहे हैं मोटा वाला, ये हमारा ग्राउंड का प्रिंट है।
तो ए प्रिंट एक रजिस्टर यहाँ पर हमारी लग गई, तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अब हमारे पास बन गया डिवाइडर। और डिवाइडर से हमारे पास कितने वोल्ट बन रहे हैं, 2 वोल्ट। एक रजिस्टर हमने देखा था हमारी इस साइड लगी हुई है सेम वैल्यू की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने वोल्ट बन रहे हैं, 117 है। तो वो भी हम देखेंगे, तो इसका जो डिवाइडर है वो आगे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे हमारे ये 2 वोल्ट है वो कहाँ जा रहे हैं। तो ये प्रिंट हमको ये दिखाई दे रहा है यहाँ से सीधा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है ट्रेसिंग करना। बाकी जो है नेक्स्ट मंथ जो आपको कोर्स मिलेगा ही, तो आपको जो इसके अंदर पूरी इसकी डिटेल रहेगी, पूरी डायग्राम जो है वो वीडियो के अंदर रहेगी, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से कितने वोल्ट हमारे प्रिंट होते हैं। और अगर हमने देखा था कि हमारे 2 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ गए, और यहाँ से होते हुए ये हमारे चले जाते हैं इस वाली रजिस्टर के ऊपर। तो यहाँ से होते हुए डायरेक्ट ये हमारे आईसी की इस वाली साइड पे आ जाते हैं, हमारी आईसी की, यानी कि ये हो गई 816 पिन की हमारी आईसी है। तो ये हो, तो एक तो 2 वोल्ट चले जाते हैं हमारी 9 नंबर पिन के ऊपर, तो यहाँ पर 2 वोल्ट हैं हमारे, सही है बिल्कुल। और एक सर्किट यहाँ से हमने देखा था कि और बन रहा था, तो हम देख लेते हैं। तो इस रजिस्टर के ऊपर मैंने देखा था कि 118 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर जब हमारी रजिस्टर एक राउंड से लग गई, तब यहाँ पर हमारे पास हो गए 2.8 वोल्ट। ये आपको 2.8 से लेकर 3.3 वोल्ट तक भी मिल सकते हैं, जैसी आपके पास एसी इनपुट होगी। तो ये वाला जो रजिस्टर है हमारी, ये इस पॉइंट के ऊपर आ गई। उसके बाद यहाँ से यहाँ रजिस्टर लगी है, बिल्कुल सामने सामने ही हमारी रजिस्टर लगी होती हैं, कोई भी उलझने वाला काम नहीं है। तो ये प्रिंट उसके बाद यहाँ पे चला गया, यहाँ पर भी एक रजिस्टर है हमारी, ये रजिस्टर होती हुई हमारे यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर लगा है, और कैपेसिटर के बाद ये हमारे आईसी की चले जाती है यहाँ पर 1 नंबर पिन के ऊपर 2.8 वोल्ट। तो यानी कि हमारे ये दोनों ही सर्किट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कोयल की दोनों साइड हैं, तो यहाँ से 2 प्रिंट हमारे आएंगे, ये आप देख सकते हैं, कि यहाँ से 2 रजिस्टरें लगी हैं हमारी हाई वैल्यू की। और इसके बाद ये दोनों यहाँ पे आ जाती हैं। ये दोनों आने के बाद ये बिल्कुल दोनों रजिस्टर हमारी इस पॉइंट पे ऊपर लगी हैं, सामने सामने बिल्कुल। तो हम देख रहे थे एक रजिस्टर हमारी आती हुई यहाँ पर चले जाइए, तो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे तो 962 मिली वोल्ट। यहाँ पर आपको हमेशा 1 वोल्ट के करीब में जो है वो वोल्टेज मिलेंगे। तो ये आ जाते हैं हमारे आईसी की 9 नंबर पिन के ऊपर। और 9 और 10 ये दोनों हमारे जो डिवाइडर के वोल्टेज हैं वो यहीं पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं 934 मिली वोल्ट, और यहाँ पर 964 मिली वोल्ट। तो ये दोनों भी हमारे सही हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, सप्लाई को ऑफ करके हम जो है अपना, तो अभी हम दोस्तों को हमें ये चेक करने हैं हमारे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हम इस साइड से चेक कर लेंगे, ये हमारी 1 2 और 3। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसकी जो इनकी जो बीच वाली पिन होती है वो हमारी होती है बेस। तो आप देख रहे हैं 3 पिन यहाँ पर है, 3 पिन यहाँ, 3 पिन यहाँ, तो हमारे 3 ट्रांजिस्टर हैं। तो तीनों को जो हम वो चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाली पिन हमारी बेस है, मल्टीमीटर को रखना है आपको डायोड मोड पे। तो हम चेक करेंगे, ठीक है, 711। तो यहाँ पर हमारी जो रीडिंग है वो सही नहीं है, तो यानी कि ये हमारा ट्रांजिस्टर हो सकता है, हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। तो देखें तो इस साइड 710, यहाँ पर 714, तो यानी कि ये हमारा ट्रांजिस्टर वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद एक लगता है हमारा पीएनपी। हाँ, तो ये हमारा पीएनपी था। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा एनपीएन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 709, 710, यानी कि ये एक हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे होता है, ये भी हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और आप देखेंगे तो 716 और 715, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन जब आप इसको उल्टा चेक करेंगे, अगर इसने आपको रीडिंग सही नहीं दी है, जैसे इस तरह से ये बता रहा है,
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये ख़राब है तो आपको प्रोब को उल्टा करके चेक करना है, क्योंकि पीएनपी एनपीएन जो होते हैं उनको चेक करने अलग अलग जो है पिन बेस के ऊपर रख के ही चेक करनी पड़ती है। तो कोर्स के अंदर तो सारी इनकी डिटेल है, एक एक डिटेल है पूरा। आपको जो है कॉपी और पेन के ऊपर अच्छे से बोर्ड के ऊपर समझाया गया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे पहचानना है आपको, और ऑन बोर्ड जो है कंपोनेंट वो कैसे टेस्ट करने हैं, आईजीबीटी कैसे टेस्ट करने हैं। तो यानी कि हमारे जो सारे सर्किट हैं वो बिल्कुल अभी सही हैं, इसके अंदर कोई भी हमारी प्रॉब्लम हमें नहीं मिली है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसके हम आईजीबीटी लगाएंगे। तो मैं देखता हूँ, मैं इसके अंदर जो आईजीबीटी लगा है हमारा वो 15N12120 लगा हो, यानी कि ये 15 एम्पेयर और 1200 वोल्ट का है। तो मेरे पास जो है वो अवेलेबल जो होगा हम देखेंगे कि हमारे पास 20 एम्पेयर का है। तो इसके अंदर हम जो है वो 20 एम्पेयर का आईजीबीटी लगाएंगे। आईजीबीटी लगा के मैं इसको जो है पूरा पैक कर लेता हूँ। फिर हम लोग जो है इसको ऑन करके देखेंगे, चला के देखेंगे कि हमारा जो है इसके अंदर और भी कोई एरर है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फाइनल टेस्टिंग के लिए इंडक्शन हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इसको हमने पूरा पैक कर लिया है और अब हम इसे चलाकर चेक करेंगे। और एम्पेयर देखने के लिए हमने लगा रखा है यहाँ पर एक कलम मीटर, और सप्लाई को करते हैं ऑन और देखते हैं कि इसके अंदर कोई एरर है कि या नहीं। वैसे जब आप सारी चीज़ें टेस्टिंग करने के बाद फाइनल इसको चलाएंगे तो आपका ये चलना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस जो है वो आपको होना चाहिए। तो इसे करते हैं ऑन। तो अगर आप देखेंगे तो ये 1100 तकरीबन ये 1200 वाट तक की ही जाता है, छोटा वाला इंडक्शन है। तो इसने पानी गर्म करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है और कोई भी हमारा जो है वो एरर नहीं है यहाँ पर। तो इसके अंदर मैंने 20N और 120 का जो है वो आईजीबीटी लगाया है, 20 एम्पेयर 1200 वोल्ट का। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। जैसे जैसे आप हीट बढ़ाएंगे तो देखेंगे इसके एम्पेयर जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये लास्ट जो है वो 5 एम्पेयर तक ही जाता है और ये बिल्कुल सही है हमारा, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है।